तो सिस्टम के द्वारा मैंने एक चीज सीखी थी कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। तो महागुरु जी लोगों ने बताया, ग्रेड सिस्टम ने मेरे को बताया कि भरना क्या पड़ेगा। भरना पड़ेगा क्योंकि साथियों हम कोई अनाज तो बेच नहीं रहे। जब हमको लीडर को खड़ा करना है तो दो चीज से साथियों हम उसको बढ़ा सकते हैं, तो अचीवमेंट, और या फिर क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर नॉलेज डाल सकते हैं। तो साथियों हमको सबसे पहले उनके अचीवमेंट बढ़ाने। अचीवमेंट कैसे अचीवमेंट बढ़ेंगे? जैसे ही साथियों लोग ज्वाइन हुए तो मैंने उनके चेक पे काम किया, फटाफट उनके साथ काम करके उनकी लिस्ट बनवा के बेसिक फॉलो करके उनके चेक बनवाए, उनको टूल्स दिलवाए। है ना, बहुत सारे लोग टूल्स नहीं देते, टूल्स दिलवाए। उसके बाद में उनका टारगेट जितवाया। टारगेट को मैं आगे कवर करूंगा इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। साथियों उनको बाइक और स्कूटी दिलवाई। जिसको बाइक की जरूरत है उसको बाइक, उसके स्कूटी के लिए काम किया, उनके साथ भागा, उनके पीछे बढ़ा। बाद में लैपटॉप। लैपटॉप बहुत बड़ा टूल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल्स है लैपटॉप। प्रोजेक्टर्स, धुआंधार प्रोजेक्टर्स दिलवाए ताकि जगह जगह काम चल सके, डुप्लीकेट हो सके, वेन्यू बढ़ सके। एप्पल फैमिली, एप्पल प्रोडक्ट दिलवाए क्योंकि बहुत सारे लोग साधारण लाइफ रहते हैं, तो जैसे ही उनके अचीवमेंट बढ़े तो एप्पल लाइफ सबसे पहले मैं खुद आया और फिर अपनी टीम में भी करवाया। तो अचीवमेंट पे अचीवमेंट दिलवाए। कार, धुआंधार कार अचीवर है साथियों, लाइन लगा के। अभी मैं बात करूं, एक ही दिन के अंदर नीनामा साहब की टीम में लगभग 55 लाख की 3 गाड़ी आई साथियों। अल्कजार जैसी गाड़ी आज मार्केट में चल रही है, धुआंधार क्रेटा, मारुति, टाटा, सब तरह की। जितने ज्यादा अचीवर बढ़ेंगे उतना काम तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद में साथियों विदेश यात्रा है, क्योंकि बांसवाड़ा जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी नहीं है, तो मेरे को मौका मिला कि उनको ट्रेन में यात्रा करवाई, एसी में यात्रा करवाई, उनको फ्लाइट डोमेस्टिक ट्रिप पे करवाई, उनको फॉरेन लेके गया। ये सारी चीजें साथियों करवाई। और अगला जो बात है साथियों, खाली बोरी खड़ी नहीं होगी, तो दूसरी जो चीज है वो है नॉलेज। नॉलेज, ज्ञान। उनको ज्ञान डालना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके अंदर अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। तो वो कैसे डलेगी साथियों? वो एक पूरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस है कि कैसे आपकी टीम में ज्यादा डायमंड निकलेंगे। तो ये प्रोसेस है एफआईएम। एफआईएम बहुत गहरे तरीके से, अच्छे तरीके से की, क्योंकि ये है ना एक बिल्डिंग बनने का पहला पत्थर होता है। पहला पत्थर होता है। अगर हम पहला पत्थर ही सही रख देंगे तो पूरी बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। उसके बाद में उनको एनएओ ट्रेनिंग में कनेक्ट करवाया। एनएओ ट्रेनिंग धुआंधार। साथियों महागुरु जी ने बोला, एक लाइन बोली थी, आप माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। वो भी मैं आगे कवर करूंगा। साथियों वेन्यू प्लान धुआंधार। मैं सब लोगों को एक ही बात बोलता था यार, कि आप है ना, आप गेस्ट लेके आओ, आप हॉल भर दो, पूरी जी जान। साथियों मैं प्लान देता था एकदम पसीने पसीने। बांसवाड़ा में बहुत बड़ा काम किया साथियों, 250-300 लोग प्लान देखने आते थे। प्लान मतलब हॉल की ये हालत रहती थी कि मतलब कि खाली पीछे से आप दिखा दो 5 मिनट खड़ा करके, वो ज्वाइन हो जाएगा। ये माहौल डेवलप किया। तो साथियों वेन्यू में लोगों को लेके गया, कोर, कोर बनाया धुआंधार। हम लोग आगरा जाते थे टीम को ले लेके कोर। तो पहले 2 गए, फिर 20 गए, फिर 50 गए। जयपुर जाना चालू किया, जयपुर में कोर होती थी, उदयपुर में होती थी, और सब जगह फिर धुआंधार कोर करना चालू किया। बीबीएस और विजय उत्सव। आज जो आप राकेश नीनामा जी देखते हो, नरेश बुंदेल जी देखते हो, नरेश बुंदेल जी एक डायमंड प्रोग्राम की पैदाइश है। आप राकेश नीनामा जी देखते हो तो राकेश नीनामा जी शहजाद हुसैन जी के डायमंड प्रोग्राम की पैदाइश है। उनको पकड़ के जबरदस्ती प्रोग्राम में लेके गए। तो साथियों डायमंड सेलिब्रेशन और दिशा, यहां से आपको डायमंड मिलते हैं साथियों। डायमंड तो पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन एक फाइनल फाइनल जो पॉलिश होती है ना, वो वहां होती है। एलडीपी, धुआंधार एलडीपी करी, महागुरु जी लोग टाइम देते थे। तो फिर मैं जी जान से फील्ड में मेहनत करता था, बाइकें दौड़ाते थे साथ में, 18-18 घंटे काम होता था। न खाना, न पीना, न चाय नाश्ता, धुआंधार टिकट प्रमोशन, धुआंधार टिकट प्रमोशन। और साथियों लगातार किया। अब एक चीज साथियों मैंने यहाँ पे लिखी है, एक देवदूत और एक यमदूत। तो जब हम अचीवमेंट बढ़ाएंगे तो उनके घर वालों को लगेगा, जब अचीवमेंट बढ़ाएंगे तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा देवदूत है। लेकिन वो अचीवमेंट आएंगे कैसे? क्योंकि नॉलेज बढ़ाएंगे, मीटिंग में जाना, प्रोग्राम में जाना, शहर से बाहर एलडीपी में जाना, दिशा में जाना, 4 दिन परिवार से दूर रखना, टिकट के पैसे देना। तो जब हम नॉलेज बढ़ाने लगेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये तो हम यमदूत है। तो साथियों ये यमदूत से देवदूत बनने का प्रोसेस है। तो साथियों यमदूत मानेंगे, लेकिन आप बुरा नहीं मानिए। मैं कभी भी बुरा नहीं माना। मैंने हमेशा इनका साथ दिया, बोला, इनको कन्विंस किया, इनको लॉजिकल समझाया कि इस मीटिंग में जाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दिशा में जाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, लॉजिकल समझाया। और जब लॉजिकल उनका फायदा समझाया तो लोग साथ आना चालू हुए, काम करना चालू किया और धुआंधार काम किया। तो साथियों जैसे ये पहली बार आप लोगों के घर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आप लगेंगे यमदूत।
लेकिन आपको बनना है देवदूत। और जब अचीवमेंट आने चालू लगेंगे तो वो क्या, उनका पूरा परिवार आपका मान सम्मान करेगा, इज्जत करेगा।